फिर पसंद करने लायक है ही क्या? अजीब से टीचर्स। अरे शिल्पा मैडम जी, क्या खा रही हो? जी कुछ नहीं, टिंडे की सब्जी है। अरे अकेले अकेले खा रही हो, हमको नहीं खिलाओगी? अजीब से बच्चे। फिर पता है पावर रेंजर्स में रेड रेंजर ने उधर जाके इसने मेरी रबर खा ली। फिर पता है पावर रेंजर्स में क्या? और एक अजीब प्रिंसिपल जिससे तुम अपनी पूरी स्कूल लाइफ डरते रहते हो, मगर असलियत में वो बस तुम्हें 1 या 2 बार ही दिखा होगा पूरी स्कूल लाइफ में, वो भी 26 जनवरी को झंडा बंधन के टाइम पर। तो अब हमारे माननीय प्रिंसिपल नरेश जी करेंगे झंडा बंधन। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अरे 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 ये कैसा प्रिंसिपल है, ये तो उड़ गया ऊपर। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगर तुम थोड़ी बड़ी क्लास में आ जाती हो तो स्कूल वाले अजीब से पत्रों लिखवाना स्टार्ट कर देते हैं। अपने मित्र राजू के पिता के मर जाने पर उसे एक पत्र लिखे और उससे ये भी पूछे उसे कैसा लग रहा है। इसके साथ उसे मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाने का महत्व भी बताए। इसके साथ उसे ये भी बताए कि उसने जो आपको रोमांचक किताबें दी थी वो आपको कितनी पसंद आई। स्कूल ने हमें डिसिप्लिन के नाम पर क्या सिखाया है? जूते साफ होना चाहिए, बाल छोटे होना चाहिए और नाखून भी कटे हुए होना चाहिए। फिर भले तुम एक आतंकवादी हो, अगर तुम्हारे जूते साफ है और बाल छोटे हैं तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओए नमन नमन, सारे वायर लगा दिए ना? हाँ भाई सारे वायर लगा दिए, अब मजा आएगा ना ये। अरे किसी ने प्रिंसिपल ऑफिस उड़ा दिया। किसने उड़ाया है? इन दोनों के तो बाल छोटे हैं। तूने उड़ाया है, तेरे बाल बड़े हैं। अरे सर लेकिन मैं तो आपके साथ आया अभी। बहुत झूठ बोलता है तू, लंबे बाल वाले, चल पुलिस पास। मेरी स्कूल में असेंबली के टाइम पर रोज बच्चों के बाल, नाखून और जूते चेक होते थे, और जिन बच्चों के नाखून या बाल बड़े होते थे या जूते साफ नहीं होते थे उन्हें स्टेज पर ले जाके खड़ा कर देते थे ताकि उन्हें शर्म आए और वो अगले दिन से अच्छे बन के आए। पर पता है क्या, स्कूल के बच्चे बहुत अलग आते हैं, उन्हें नहीं आती शर्म वरम। वो बच्चे स्टेज के ऊपर से हाथ हिला रहे हैं नालायकों जैसे। विवेक विवेक इधर, विवेक देखना इधर। उधर बेचारा विवेक मुंह छुपा रहा है। हट हट। नहीं नहीं मेरा दोस्त थोड़ी ना ये जंगली। रवि हाथ हिलाना बंद कर यार। तुम लोग कभी स्कूल में नर्सरी क्लास में जाना। नर्सरी स्कूल की सबसे बेस्ट जगह है। कभी भी तुम्हें गुस्सा आए तो जाके नर्सरी के बच्चे पर निकाल दो। बेचारों को बोलते तो आता नहीं, किसको ही बोल देंगे। तुम्हें भूख लगी है क्या? ये खाओगे? देखो पैसे नहीं दूंगा, ये चाहिए तो ले लो। टॉपर बच्चे, पता है ये वो बच्चे होते हैं जिनका सिलेबस ना एग्जाम के 100 दिन पहले पूरा हो जाता है। ये जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसका तो होता ही होता है, आगे की 2 क्लास का सिलेबस भी इनका कंप्लीट रहता है। कभी एग्जाम के 1 दिन पहले इनके घर चले जाओ, ये तुम्हें पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे, ये टीवी देख रहे होंगे। न जाने कौन सी अजीब सी पिक्चर चल रही होगी इनकी टीवी पे। और अगर तुम इनसे पूछते हो भाई एग्जाम है कल, तू पढ़ाई नहीं कर रहा? भाई यार देख, मैं ना मूड फ्रेश कर रहा हूँ, एग्जाम को ना फ्रेश माइंड से लिखूंगा। ऐसा हम कर देना घर पर कभी। मम्मी मैं टीवी देख रहा हूँ, कल फ्रेश माइंड से पेपर लिखूंगा। हाँ ठीक है। 1 सेकंड, क्या बोला तूने अभी? जय श्री राम, अहम विद्यालय गच्छामि। सविनय निवेदन है कि माते आपने कुछ कहा क्या? नहीं वो क्या है ना, मैं विद्या में पूरा खो चुका था। जिनका कोई फ्यूचर ना हो वो वाले बच्चे। भाई ये वाला आंसर देख, ये तू क्या कर रहा है? देख भाई स्कूल में ना कुछ नहीं रखा। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्गर, पता भी है कौन है? ये सब स्कूल से निकल गए थे, लेकिन उनने तो उनका कुछ कर लिया था। तू क्या करेगा? है ये देख मेरा आविष्कार, मैंने अपने घर की एकमात्र टीवी खोल दी, अब इसको मैं पहनूंगा। अब टीवी का बटन चालू करते ही मैं भी टीवी में आऊंगा। ये क्या हो रहा है? धुआं निकल रहा है, पानी। अरे बाप रे, विप्पू तू जिंदा है ना? विप्पू की मम्मी। पैनिक करने वाले बच्चे। तो ये हाँ तो भैया तुम्हारे एग्जाम्स ना 20 तारीख से हो रहे हैं, किसी को कुछ पूछना है? ये क्या बोल रहे हो? 20 तारीख से एग्जाम से? मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। सर आपको पता है मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, अब मेरा क्या होगा? अरे भाई तू इतना क्यों टेंशन ले रहा है, एग्जाम्स ही तो है। सुन रवि, तू नहीं जानता मेरे माँ बाप को, अगर मैं एग्जाम्स में फेल हुआ तो वो मुझे हॉस्टल भेज देंगे, और हॉस्टल में खाने में कीड़े देते हैं। ए सुनो,
इसके आंसू ना तुम साफ करोगे। अरे सर लेकिन प्लानिंग करने वाले बच्चे। तो मुझे पढ़ने हैं 8 चैप्टर, मेरा पेपर है कल और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। तो मैं 12 बजे तक 3 चैप्टर पढ़ लूंगा और उसके बाद 1 घंटा चौकूस खाऊंगा। फिर 1 बजे से 4 बजे तक मैं 21 घंटे बीत जाने के बाद तो ऐसे करके मेरे पूरे 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। विक्की चलो स्कूल, आज पेपर है ना तुम्हारा। हैं? क्या? एग्जाम की एक रात पहले पढ़ने वाले बच्चे, ये बच्चे जो एग्जाम में पहले टाइम मिलता है ना उसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे, रात में 10 बजे बैठेंगे ये लोग पढ़ने, अपने से 2 गुना ज्यादा मोटी बुक लेके। आज तो सब कुछ निपटा दूंगा मैं। पुराने जमाने के बंदर केला नहीं गन्ना खाते थे। पुराने जमाने के बंदर कैसे दिखते होंगे? उनकी मूंछ भी होती होगी, रुको देखता हूँ। कुछ घंटे बीत जाने के बाद बंदर तो सही होते हैं गुरु, कैसा नाच रहा था वो। सुबह हो गई। ये बच्चे एग्जाम में भी वही लिख के आते हैं जो इनने रात में पढ़ा है। भारत में से अंग्रेजों को किसने भगाया? बंदरों ने, गन्ना खाके। लेकिन ये तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा लिखता हूँ। तो आज से कई साल पहले अंग्रेजों और बंदरों में लड़ाई होती थी गन्ने के लिए। वाह 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 वाह। लेकिन एक दिन अंग्रेजों ने बंदरों के गन्ने खा लिए। वाह 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 वाह। बंदरों को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने शांति और अमन के लिए अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। कुछ भी कहो गुरु, इस आंसर पे तो पूरे नंबर मिलेंगे। टीचर के घर से पेपर चोरी करने वाले बच्चे। इस बार का पेपर संजू सर ने बहुत कठिन बनाया है, हम लोग को उनके घर जाके पेपर चुराना पड़ेगा और तुम लोग अपने मास्क पहन के आना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम लोग निंजास है। ये तुम हमारी बातें कब से सुन रहे थे? अबे तेरे को पता तो नहीं चला ना हम लोग निंजास है। तो आज रात में 1 बजे सर के घर आ जाना। सारी चीजें आ गई है। और ये बंटी तुम ये बेसबॉल बैट लेके क्यों आए हो? किसी को मारना नहीं है यहाँ पे। अरे लेकिन सर ने हमको कभी पकड़ लिया तो मैं उसके सर पे मार दूंगा। ये नहीं बंटी, हम किसी को मार नहीं रहे। मैं नीचे जा रहा हूँ और कोई गड़बड़ मत करना, मुझे धीरे धीरे नीचे उतारो। आने दो आराम से आराम से। ऊपर लो मुझे। अरे सर वो है ना। चीटिंग करने में उस्ताद बच्चे। इस साल मुझे पास होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मेरे पास है चीट्स। मुझे बस इन चीट्स को छुपाना है। थोड़ी सी इधर, थोड़ी सी उधर, थोड़ी सी मुंह में, थोड़ी सी कोट में, अब मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता। देखो बेटा, इधर कोई भी चीटिंग कर मत लेना, ठीक है? क्या बात है मोटे लाला, तुम कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हो? बताओ 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 मोटे लाला। मजाक कर रहा हूँ यार। टीचर्स को पैसे का लालच देने वाले बच्चे। सर वो तो तुम लोग मेरे घर पे पेपर लेने आए थे है ना? सर लेने नहीं आए थे, अगर आप चाहो तो हम आपको पैसे दे सकते हैं बहुत सारे। अच्छा कितने होते हैं ये? बहुत सारे पैसे। बंटी वो सूटकेस ला। बंटी ये इतनी देर से मेरे पीछे बेसबॉल बैट लेके खड़ा हुआ था। वो हाँ। तो इसने मुझे मारा क्यों नहीं? कोई बात नहीं, तुम चाहते हो तो मैं अभी मार देता हूँ। नहीं बंटी, तुम उन्हें बस पैसे बताओ। ठीक है, ये देखो। ये तो काफी ज्यादा पैसे है, लगता है तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम भी थे ऊपर। देखो ये जो नुकसान हुआ है इसके पैसे मैं अलग से लूंगा भैया। मुझे एक चीज जाननी है, ये स्कूलों में टीचर्स को क्या देख कर लेते हैं? तो पांडे जी बताइए अपने बारे में कुछ। अरे सर जी, मैं बच्चों को 40 प्रकार से मार सकता हूँ, जैसे पीठ पे डुच्च, सर पे कोनी, और हाँ मेरा फेवरेट कनपट्टी के नीचे देसंटी। पांडे जी सैलरी कितनी लेंगे? सर मेरा नाम रिया है और मैंने बहुत होमवर्क दिया है। मुझे ना बच्चों को होमवर्क देने में बहुत मजा आता है। मैंने मेरे ट्यूशन के बच्चे को इतना होमवर्क दिया था, वो बेचारा स्कूल से छुट्टी लेके मेरा ट्यूशन का होमवर्क करता था। एंड यू नो सबसे मजे की बात, उसकी मम्मी ने बताया वो बच्चा आज तक मेरा होमवर्क कर रहा है। स्कूल के टीचर्स ना पोकेमॉन के जैसे होते हैं, अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे। इंग्लिश बोलने वाले टीचर्स। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये स्कूल के टीचर्स को इंग्लिश में बात करना क्यों कूल लगता है? इनको इंग्लिश नहीं आती फिर भी बोलने की कोशिश करेंगे। एंड देन यू नो व्हाट, आई टेक आउट माई बेसबॉल एंड मैंने उसका सर फोड़ दिया। हाँ सर आप कितने कूल हो, है ना? मुझे पता है मैं कूल हूँ। रोहन सर कितने कूल है, सबसे इंग्लिश में बात करते हैं। मैं भी आज से इंग्लिश में बात करूंगा। एक्सक्यूज मी सरोज मैडम। हाउ आर यू?
मी फाइन, मी डिनर ईटिंग इन स्टाफ रूम। ओके सर। कुछ भी कहो गुरु, इंग्लिश की बात ही अलग है। अरे भाई नॉर्मल हिंदी में भी बात हो सकती है, मगर नहीं, हमको तो इंग्लिश में ही बात करनी है, इसीलिए मुझे हिंदी मीडियम के टीचर्स ना बढ़िया लगते हैं। ये मैडम जी जरा फादर की स्पेलिंग बताइए तो। रुको जरा, लिखिए FADAR। लेकिन इधर तो फिर एक शब्द छूट रहा है। काट दीजिए, गलत है वो। गुस्सा करने वाले टीचर्स। तुम्हारे स्कूल में एक ना एक टीचर ऐसा होता ही होगा जिसकी शक्ल पर लिखा होता है ये बंदा सन की है, इसको तुम्हारी हर चीज से प्रॉब्लम है। हाँ बेटा, ये क्या घोड़े जैसे बाल करके रखे है, और ये हाथ में क्या है, ब्रेसलेट? फैशन करने आए हो इधर? मैं भी तो देखूं जरा कैसे फैशन करते हो, जरा करके बताओ। जलवा फैशन का है ये, जलवा करो करो। अरे सर वो बोला ना फैशन करो, जलवा फैशन का है ये, जलवा। अरे रवि सर, ये जो फाइल्स थे आपके, चलो मैं बाद में आता हूँ। ये सन की सर खुद 10 मिनट लेट आएगा क्लास में पढ़ाने, और फिर बाद में ब्रेक के 10 मिनट लेके पढ़ाएगा। इसकी क्लास में अगर तुम्हारी बॉटल भी गिर गई ना तो अच्छे से नहीं बोलेगा कि बेटा अपनी बॉटल उठा लो, बिल्कुल ऐसे बोलेगा, हाँ बेटा ये पानी नीचे कैसे गिर रहा है। अरे सर ग्रेविटी है, नीचे नहीं गिरेगा तो किधर गिरेगा? अच्छा मेरा तो नीचे नहीं गिर रहा। सर लेकिन आपकी बॉटल तो खाली है। अरे पानी तो नहीं गिर रहा ना। इसको तुम्हारी कोई बात ही नहीं मानना है, पूरे टाइम चिड़ा हुआ रहेगा, ऐसा लगता है घर पे बीवी से लड़के आया है। मेरा कच्चा किधर है? ये लो तुम्हारा कच्चा, और मैं मायके जा रही हूँ, खाना खुद से बना लेना। कभी स्कूल में आतंकवादी भी घुस जाए ना तो ये बंदा भागेगा नहीं, आतंकवादियों की आंख में आंख डाल के बोलेगा, ये क्या है, ये स्कूल में AK-47 लेके आए हो, ये कोई तरीका है? अबे मोटे शाणे, ज्यादा हीरो बन रहा है क्या तू? AK-47 छोड़, तेरे को तो पिस्टल से बताता हूँ। मेरी किडनी, मैं वापिस आऊंगा। हिंदी पढ़ाने वाला टीचर, हिंदी का टीचर ना तुम्हें ऐसे बताएगा जैसे वो सबको जानता है। ये दोहा अपने कालिदास जी ने लिखा था, बड़े अच्छे इंसान है, सिंगाड़े का हलवा बहुत पसंद था उनको। बिल्कुल ऐसे बताएगा जैसे कालिदास इसके मामा का लड़का लगता है, और दोनों ने 100 साल पहले साथ में ही कविताएं लिखी थी। अरे कालिदास कालिदास, ये वाली कविता सुन जरा। ऊंट बलबला के पिए पानी, जब भी तो आए उसको मजा मेरे जानी। डाल दे इसको 10वीं कक्षा की किताब में डाल दे। स्पोर्ट्स वाला टीचर, एक स्पोर्ट्स टीचर को ना बस गिनती के 2 काम होते हैं। पहला असेंबली में स्कूल अटेंशन और स्कूल स्टैंडर्डाइज करवाना, दूसरा गेम्स खिलवाना। लेकिन इस कामचोर आदमी से वो भी नहीं होते। जिस भी दिन तुम्हारा गेम्स का पीरियड होगा ना उसी दिन ये अब्सेंट होगा। और न जाने क्यों मेरी स्कूल का जो स्पोर्ट टीचर था ना वो समोसे बनाने वाले जैसा था, ना ही उससे भागते बनता है ना ही उससे सीटी बजाते बनती है। तुम्हारी स्कूल में एक स्टोर रूम होगा जहाँ पे सारी खेलने की चीजें रखी होगी, जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट की चीजें। ये वही सारी चीजें जो तुम्हें आज तक कभी नहीं मिली होगी गेम्स पीरियड में। मुझे समझ नहीं आती ये सारी चीजें स्कूल में है ही क्यों, जब बच्चों को देना ही नहीं है। हमारा स्पोर्ट टीचर ना लड़कियों को सारी चीजें दे देता था। अरे बेटा ये लो बैडमिंटन से खेलो, ये फ्रिस्बी खेलो। अच्छा चलो मैं भी कुत्ता बन जाता हूँ, फ्रिस्बी फेंको। अरे फेंको फेंको। और इधर हमने कुछ गलती से मांग लिया। सर वो हमको भी कुछ मिल जाएगा क्या? आ गए फिर से भिखारी, ये लो। सर इसमें तो हवा ही नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो, इतनी सारी तो हवा है, ये देखो। अरे तुम लोग यार मुंह से भर लो हवा। मैथ्स वाला टीचर, देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर तुम गर्मियों की छुट्टी में भी स्कूल जाके पढ़ोगे ना तो उसका सिलेबस खत्म नहीं होगा। पहली बात तो मैथ्स की बुक डिक्शनरी से भी ज्यादा मोटी होती है। तुम्हारे 2 पीरियड तो मैथ्स की बुक में चैप्टर ढूंढने में ही चले जाएंगे। बच्चों के मुंह का थूक खत्म हो जाता है मैथ्स के पन्ने पलटा पलटा के। और जिस दिन मैथ्स और SST का पीरियड साथ में लग जाए भाई, उस दिन तो 2 बैग लेके जाना पड़ता है स्कूल में। भाई बच्चों को कूली लेके आना पड़ता है स्कूल में, कूली पास जाओ तो वो भी मना कर देते हैं। अबे भाई तू रहने दे, तेरे बैग उठाने से अच्छा ये लोहा नहीं उठा लूं मैं। अगर तुम्हारी स्कूल में 8 पीरियड लगते होंगे तो उसमें से तुम्हारे 4 पीरियड मैथ्स वाले टीचर के लगेंगे, 1 पीरियड उसका खुद का, और बाकी के 3 पीरियड जो टीचर एब्सेंट है उनके। पता है मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा खराब था, और मेरा जो मैथ्स का टीचर था ना उसको पता नहीं क्या मस्ती चढ़ती थी, मुझसे ही सब कुछ पूछता था। हाँ बेटा आयु बता जरा, 2 को अंदर इंटू करूं कि ब्रैकेट खोलूं कि पीछे वाला 2 बाहर आके इंटू हो जाएगा। हर क्लास में यही मस्ती चलती थी, सारे क्वेश्चन मुझसे पूछता था। देखो मुझे नहीं पता तुम्हें मैथ्स कितना पसंद है, बट मुझे नफरत है नंबर्स से। मुझे नंबर्स बढ़ते देखना बस एक ही जगह पसंद है, और वो मेरे सब्सक्राइबर्स है। तो अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल बटन दबाओ और मुझे सब्सक्राइब करो यार। और अगर मैं तुम्हें थोड़ा ज्यादा पसंद आ गया हो तो तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। दोस्तों हम सबको शाम की छोटी भूख तो लगती ही है, अगर चाय के साथ कुछ कुरुम कुरुम खाने को मिल जाए तो बात ही बन
बन जाए। इसलिए दोस्तों ये छोटी भूख को मिटाने के लिए आज हम सीखेंगे लपलपे पराठे बनाना। दोस्तों लपलपे पराठे बनाने के लिए लगेगा आपको 1 टेबलस्पून तेल। देखिए दोस्तों आपको ये बड़े ध्यान से डालना है, मैं तो बड़ा प्रो हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, आप जरा ध्यान से डालिएगा। तो चलिए हम तेल डाल देते हैं। ये डाला, ये तो ये नॉट योर टाइप क्या बोलता था इसकी वीडियो के एंडिंग में। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।